एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज़ द डीम्ड यूनिवर्सिटी? ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो NIRF जो रैंकिंग है वो एम्स से भी ऊपर है। वेलकम बैक टू द काउंसलिंग अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे है और आपके पास पैसे हैं तो भाई आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है? ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि सारा करिकुलम खुद डिज़ाइन करती हैं। इनका ऑटोनॉमस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इन पर किसी की नज़र नहीं होती, सरकार के अंडर ही होती हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़, पर ये अपना खुद का करिकुलम खुद ही रन करती हैं। ठीक है, ज़रूरत क्या है? बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है बच्चों, तो ये इनके पास जो क्या कह सकते हो, इनके पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होती है? ऑटोनॉमी इन द करिकुलम डिज़ाइन। ये अपना करिकुलम जो है कभी भी चेंज कर सकती है ना। जैसे मान लो कि कोविड आया है ना, तो इनको करिकुलम कम करना पड़ा। कभी करिकुलम में कुछ चैप्टर्स ऐड करने हैं, कुछ चैप्टर्स हटाने हैं, कोई टेक्नोलॉजी ऐड करनी है, कोई टेक्नोलॉजी में अपडेट है सिलेबस में, तो ये खुद भी कर सकती हैं। इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अपडेट के लिए सरकार से परमिशन लेते हैं। मतलब अपडेट का मतलब जब ये पब्लिश कर देते हैं, सरकार को भेजते हैं कि देख लो ठीक है या नहीं ठीक है। इन पर जो NIRF रैंकिंग वगैरह होती है उस पर सरकार का जोर है, बाकी ये सब कुछ खुद ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि जब भी देश में किसी स्टेट को ज़रूरत होती है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सहायता करता है। ठीक है, रिसर्च अपॉन, क्योंकि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है तो यहाँ पे रिसर्च बहुत 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 अच्छे होते हैं। जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज वगैरह होती है तो यहाँ पे रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है, PhDs वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटर स्टूडेंट टीचर रेशियो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं इनका पेइंग स्केल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो भी बहुत होशियार निकलते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छे टीचर को अच्छा पे करोगे तो वो अच्छा पढ़ाएगा, मोटिवेटेड रहेगा, अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चा भी वहाँ से अच्छा निकलेगा। यहाँ पे हाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं। मान लीजिए कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे अच्छे रिसर्च होते हैं, अच्छी पब्लिकेशंस होते हैं, अच्छे इन्वेंशंस होते हैं, अगर इन डीम्ड यूनिवर्सिटी ने उनसे कोलैबोरेट कर लिया तो उनके जो फैसिलिटीज़ और उनके जो फ़ायदे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ को मिलते हैं और डायरेक्टली जो है बच्चों को भी मिल जाते हैं। तो कोलैबोरेशन तब होता है जब आपके पास पैसा हो, क्योंकि ये लोग इनके पास स्टूडेंट वेलफेयर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर सकते हैं कोलैबोरेशन। सरकारी कॉलेजेस थोड़ा कम कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि इनकी ट्यूशन फी हाई है, पर यही इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा है तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो सरकारी कॉलेज में आप कम फीस दोगे, सरकार के फंड्स निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको सरकार के फंड की ज़रूरत है ही नहीं, ये स्टूडेंट से ही सारा फंड ले लेते हैं और सारा काम कर लेते हैं, तो इनका काम फटाफट से होता है। बस दिक्कत ये है कि स्टूडेंट की जेब को खाली होना होगा। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे सरकारी कॉलेज में घुसोगे तो लगेगा कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में आए हो पुरानी, यहाँ पर आपको लगेगा कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है। एक बढ़िया सी कैंटीन होगी, बढ़िया सा प्लेग्राउंड होगा, बढ़िया सा फुटबॉल ग्राउंड होगा, टेनिस होगा, सब कुछ होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो किसी इंटरनेशनल कॉलेजेस में होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वेरिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, तो हर डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं बच्चों। किसी के अच्छे स्टैंडर्ड हैं, किसी के कम स्टैंडर्ड है, वो डिपेंड्स ऑन द फीस। ठीक है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप ये मत समझिए कि आप पैसा देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी सीट्स लिमिटेड होती हैं, इनके भी कट ऑफ होते हैं, इनमें भी नीट के थ्रू ही, एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको सीट मिलती है। रिकॉग्निशन इशू, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल तो जाती हैं पर इनको NTA के द्वारा, MCC के द्वारा जो है रिकॉग्निशन मिला नहीं मिला, कई बार ऐसा होता है कि आधे में ही रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आपको एक ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो कि काफ़ी पुरानी हो और NIRF रैंकिंग में ऊपर हो। ठीक है, लैक ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज़, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ काम नहीं करती क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं चाहती तो मैं 2023 का कट ऑफ लगा सकती थी, 574 से लेके 574 से लेके 400 से 574 तक नंबर जाते हैं इसमें। ठीक है, 600 तक, पर इस बार क्योंकि नंबर कट ऑफ जो है वो आपको बहुत ही भयंकर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 650 से 650 के बीच में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कट ऑफ जो है अगर आप देखो इसका ये बोल रहा है कि जो ट्यूशन फी है, मतलब देखो अगर आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 14 से 20 लाख रुपए होने ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके,
तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज किसको मिला, ठीक है, ट्यूशन फीस जो है वो आपकी 1947 लाख्स हुई, ठीक है। उसके बाद हमदर्द जो कॉलेज है जो न्यू दिल्ली का है, ट्यूशन फीस कितनी है, 16 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद सिम्बायोसिस जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है वो है 10 लाख रुपए। ओके, समझ में आई बात, बोलो 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 बोलो। ये है आपकी रैंक्स, ठीक है, दिस इज द रैंक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में आपकी फीस कितनी है, 19.5 लाख रुपए। मणिपाल टाटा मेडिकल जमशेदपुर 17.5 लाख से, या 18 लाख मान लो उसको, ठीक है। रूरल मेडिकल कॉलेज PIMS लोनी ये है इतनी, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं बच्चों, दिस इज व्हाट 72,000, ये रैंक्स है, इतने रैंक्स में मिला है इन लोगों को कॉलेज। तो अब इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपकी रैंक्स और ऊपर चली गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखो JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू, ठीक है, कट ऑफ देखो, ये रैंक है, ये है ट्यूशन फी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलागवी, ये क्या है बच्चों, इतनी रैंक है, वो उतना फीस है, 18.5 लाख, मतलब किसी की भी देखो 18-19 लाख से कम फी नहीं है। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद 19 लाख फी है, ठीक है। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोच्चि 25 लाख फी है, सबसे महंगा यही है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपकी लाखों में रैंक हो जाए तो भी जो है तो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी रहे पर अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। पर यहाँ से आप डॉक्टर अच्छे बनोगे क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी रहती हैं, क्योंकि यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। 2023 की कट ऑफ्स अवेलेबल है, इस बार के लिए जो कट ऑफ होगी आपकी वो अराउंड 600 नंबर्स के आसपास होगी। आपको सबसे अच्छा जो डीम्ड कॉलेज है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज वो करीब 600 से 650 नंबर पर आपको मिल जाएगा। 600 नंबर हम ये मान रहे हैं, लास्ट टाइम वो 574 वाले बच्चों को मिला था, ठीक है। तो आप अगर आपके 500 नंबर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, आपके 400 नंबर है तो भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, 650 नंबर है तब तो आपको उससे जाना चाहिए ना, ऑल इंडिया कोटे की नॉर्मल की सीट पे जाना चाहिए। और अगर आपके 600 650 620 610 नंबर है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपको पक्का देखना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 2025 की तैयारी करिए शांति से बैठकर, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन पे जो है कट ऑफ फॉल डाउन होगा, ये तो डेफिनेट सी बात है, कट ऑफ जो है वो फॉल डाउन होगा। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ में क्या चेंजेस होंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जेब आपकी पक्की होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।